हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, एडवांटेज क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन एक ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं वाटर से, सॉइल्स एंड अदर एनवायरनमेंट से। बायो रेमिडिएशन में बी यूज टू क्लीन अप कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज ऑयल स्पिल्स में भी यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ बायो रेमिडिएशन, फर्स्टली एनालाइज किया जाता है कंटेमिनेंट्स को, माइक्रोब्स को चूज़ किया जाता है, द माइक्रोब्स को एग्जामिन किया जाता है, कल्चर किया जाता है, प्लेस इन द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स में। तो दिस माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं कंटेमिनेंट्स एज ए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड ग्रो करते हैं एनरामसली, देन दे कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स एंड रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स ऑकर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज इन सीटू बायो रेमिडिएशन, सेकंड इज एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन। इन सीटू बायो रेमिडिएशंस इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ द कंटामिनेटेड मटेरियल्स एट द साइट। हम कंटामिनेटेड एरिया पे ही कंटामिनेंट्स को ट्रीट करेंगे। एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल्स टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर। सीतु बायो रेमिडिएशन में हम कंटेमिनेटेड एरिया से कंटेमिनेंट को रिमूव करेंगे और किसी प्रॉपर जगह पर ले जाकर उसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, इन situ bioremediations, these are further divided into various methods also ex situ bioremediation. First, in situ bioremediation, first method is bioventing, biosparging, second, third is biostimulation, fourth is bioaugmentations. हम करते हैं इन situ bioremediation। फर्स्ट, बायोवेंटिंग मेथड। इस मेथड में हम एयर को सप्लाई करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को थ्रू इंजेक्शन वेल्स टू कंटेमिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया। इंडिजिनस बैक्टीरिया मीन्स जो बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। बायोवेंटिंग के प्रोसेस में हम कंटेमिनेटेड एरिया में न्यूट्रिएंट एंड एयर की सप्लाई कराएंगे। ये एयर हम वाटर टेबल से ऊपर डालेंगे बिकॉज सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है। ये यूज़ होता है सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए एंड कैन बी यूज वेयर द कंटेमिनेट इज डीप अंडर द सरफेस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अबव द वाटर टेबल हमने एयर और सप्लाई कराई है न्यूट्रिएंट्स की। सेकेंड मेथड इज बायोस्पाज, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो दी वाटर टेबल। लाइक बायोवेंटिंग में क्या था, अबव दी वाटर टेबल हमने एयर को इंजेक्ट किया था, इसमें हम बिलो दी वाटर टेबल करेंगे टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर कंसनट्रेशन, water oxygen concentration and enhance the rate of biological degradations of contaminants by naturally occurring bacteria। कि बायोस्पाजिंग के प्रोसेस में हम प्रेशर के थ्रू एयर को इंसर्ट करते हैं बिलो दी वाटर टेबल। इसका मेन पर्पस ये है कि इससे हम वोलेटाइल पोल्यूटेंट्स को भी डिग्रेड कर पाएंगे। बायोवेंटिंग के प्रोसेस में हमने एयर की सप्लाई करवाई थी, जिसकी वजह से जो वोलेटाइल पोल्यूटेंट थे वो वाटर टेबल के नीचे चले गए थे और वो डिग्रेड नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट, biostimulation. Biostimulation is the process of environmental bioremediation that involve enhancing the growth and activity of an indigenous microorganism contaminated environments to increase their ability to degrade pollutant। इस प्रोसेस में हम, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटेमिनेटेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंटेमिनेटेड एरिया प्रेजेंट है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी और इनकी अमाउंट ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करेंगे और इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ fourth step is bioaugmentation. Bioaugmentation is a process of environmental bioremediation that involves introducing a specific group of organisms or microbial community into a contaminated environment to accelerate the breakdown or degradation of पॉल्यूटेंट्स। इस प्रोसेस में हम एडिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेटेड साइट्स पर। जैसे कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेमिनेटेड साइट पर ऐड किया, फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करेंगे और नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स सीटू बायोरेमिडिएशन। फर्स्ट मेथड इज लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग क्या होता है, इस प्रोसेस में कंटेमिनेटेड सॉइल इज एक्सवेट, मतलब कि कंटेमिनेटेड सॉइल को
रिमूव करते हैं एंड स्प्रेड आवर प्रिपेयर बेड एंड periodically till until pollutants are degraded. The goal is to stimulate indigenous biodegradative microorganisms and facilitate their aerobic degradation of contaminants. इस प्रोसेस में हम कंटेमिनेटेड सॉइल को एक्सवेट करते हैं, मतलब कि रिमूव करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं किसी एक लैंड एरिया पर। इसके बाद सॉइल में बायोलॉजिकली एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, मॉइस्चर ऐड करेंगे और उसके बाद हम सॉइल को पीरियडिकली टिल करते हैं जब तक कि पॉल्यूटेंट डिग्रेड ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज़, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट इज इम्प्रीमिएबल फॉर्स, कंटेमिनेटेड सॉइल को स्प्रेड किया, फिर टीलिंग किया, फिर ये बायोरेमेडिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंप्लीशन ऑफ सॉइल रेमेडिएशन। नेक्स्ट मेथड इज बायोपाइल। बायोपाइल, it is a hybrid of land farming and composting. Essentially, indoor cells are constructed as a aerated compost pile, typically used for treatment of surface contaminated with petroleum hydrocarbon. इस प्रोसेस में भी हम किसी दूसरी जगह से कंटेमिनेंट सॉइल को लेके आते हैं और एक उसको कंटेन करते हैं कंटेनर में। इसमें फिर ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर कंडीशंस आर केयरफुली कंट्रोल टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट को डिग्रेड किया जाता है इन द सॉइल। लास्ट स्टेप इज सॉइल कंप्लीशन ऑफ सॉइल रेमेडिएशन। थर्ड इज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक मैन्युफैक्चर डिवाइस होती है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सॉलिड मटेरियल, सॉइल, सेडिमेंट, स्लजर, वाटर थ्रू एन इंजर कंटेमिनेटेड सिस्टम। इट इज़ अ मैन्युफैक्चर डिवाइस, जैसे कि आपको बताया दैट ये सपोर्ट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव एनवायरनमेंट्स को। बायोरिएक्टर इज अ हॉग वेसल दैट इज़ यूज टू डेवलप न्यू बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूजिंग अ वेरियस सेल्स सच एज ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। इस यूज़ होता है ये प्रोडक्शन ऑफ बायोमास के लिए, मेटाबोलाइट्स के लिए एंड एंटीबायोटिक्स के लिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल स्टाइल टैंक बायोरिएक्टर्स एंड स्पार्क स्टाइल टैंक बायोरिएक्टर्स। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एक नेचर प्रोसेस होती है, रिसाइकलिंग है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू रिच सॉइल इज नोन एज कंपोस्ट। इसमें क्या होगा कि हम पोल्यूटेड सॉइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑर्गेनिक एमेंडेंस बल्कि एजेंट के साथ मिक्स कर लेंगे। इससे इसमें हमारे पास वेजिटेबल वेस्ट, वो चिप्स, वॉरेसिटी ऑफ द मिक्सचर टू बी डिकम्पोज आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ बायोरेमेडिएशन। ये यूज़फुल होती है कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस के लिए, वाइड वेराइटी ऑफ कंटामिनेंट्स और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट पोल्यूटेंट इज पॉसिबल, लेस एक्सपेंसिव होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। Bioremediation is limited to those compounds that are biodegradable. Not all compounds are susceptible to rapid and complete degradation. It is difficult to extrapolate from bench and pile scale study to full scale field operation. Third is biological scale are highly specific for this bioremediation. Take a long time than other treatment process. इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।